नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofIndia.com, टाइम्स ऑफ न्यू भारत.com। जहाँ जानकारी के लिए वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग की डेट का। आखिर क्यों सिर्फ 5 दिन का वक्त ही दिया गया है ज्वाइन करने के? आखिर क्या वजह है जल्दबाजी का? जहाँ की आमतौर पे 1 महीने के वक्त दिया जाता था, यहाँ सिर्फ 5 दिन में ज्वाइन करना है, नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर। क्या कोई साजिश है? क्या हेडमास्टर हेड टीचर को जल्दबाजी में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे शिक्षक को सेवानिवृत्ति का लाभ, प्रमोशन मिलने वाला है, ये तो कारण नहीं है? बिहार सरकार शिक्षा विभाग भीड़ करना कम करना चाहती है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने बेल पर फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग डेट के बारे में। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की ज्वाइनिंग के लिए जो डेट है 21 जुलाई से 26 जुलाई तक रखी है। अगर इस बीच आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर को निरस्त कर दिया। सिर्फ 5 दिन का वक्त। आखिर क्या वजह है इस जल्दबाजी की? जब 1 साल तक इंतजार किए तो आप 1 महीने का वक्त भी दे देते ताकि शिक्षक सही ढंग से सोच सके। लेकिन बिहार सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस तरह पिछली बार हुआ था, जब जिला अलॉटमेंट हुई, असंतुष्ट शिक्षक न्यायपालिका के शरण में चल गए थे। इसलिए इस बार बिहार सरकार नहीं चाह रही है कि शिक्षक न्यायपालिका तक पहुंच सके, उन्हें वक्त ही ना दे, इसलिए सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया गया है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग के लिए विरमण की मांग की थी और स्वच्छता प्रमाण पत्र की मांग की थी, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया। 2 पॉइंट। पहला, त्याग पत्र देना, विरमण नहीं देना, और उसकी जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ मेडिकली फिट है ये सर्टिफिकेट चाहिए और अपने विद्यालय में चले जाएं। जैसे वहां आप ज्वाइन करते हैं, स्वतः यहाँ से आपका त्याग पत्र हो गया, ये मान लीजिए। त्याग पत्र देना मतलब भविष्य में आप सेवानिवृत्ति के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते। इस तरह बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है। जो भी शिक्षक है नियोजित से टीआरई 1 टीआरई 2 में गए तो विरमण दे के गए, तो नतीजा वो सेवानिवृत्ति का मांग भी कर सकते हैं, उन्हें मिल सकता है। लेकिन जो शिक्षक त्याग पत्र दे के गए हैं, यानी टीआरई 1 से ज्वाइन किए, फिर एग्जाम देके टीआरई 2 में ज्वाइन कर लिए और उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो उन्हें सेवानिवृत्ति मिलने का चांस लगभग 0 है जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब अगर आप लकी हैं तो आपको मिल सकती है, अदरवाइज उम्मीद नहीं कर सकते। अब अभी भी देखिए, जो विरमण दे के गए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3, अभी तक उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला, वही सैलरी मिली जो उनके पे स्केल में था। टीआरई 3 वाले कुछ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए ना, टीआरई 1 टीआरई 2 एग्जाम कंडक्ट हो गई, बहुत सारे नियोजित शिक्षक हजारों की संख्या में टीआरई 1 टीआरई 2 चले गए। यहाँ राजकर्मी का दर्जा का मांग करे थे नियोजित शिक्षक, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया। टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षक चले गए। उसके बाद सक्षमता परीक्षा हुआ और उसके बाद शिक्षकों को राजकर्मी बनाया गया टीआरई 1 टीआरई 2 से ज्वाइनिंग के बाद। तो अब सबसे बड़ी समस्या है हेडमास्टर हेड टीचर की। जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षक हैं या टीआरई 3 शिक्षक हैं,
जिन्होंने हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बेसिक शिक्षक हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार लगभग 2.5 लाख बेसिक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ 15 अगस्त से पहले पहले देने जा रही है, और साथ में प्रमोशन भी और ग्रेड पे भी। तो जिन शिक्षकों का 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है ना, दो प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि पहले 8 साल 10 साल का सेवा देने के बाद प्रमोशन होती थी, लेकिन अब नियम बदल गया है, अब 4 साल में प्रमोशन मिलेगा। तो दो प्रमोशनों के अंदर 10 साल हो गए। और जो हेडमास्टर टीचर है, लगभग 90% हेडमास्टर टीचर बेसिक शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल था, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल थे। तो नतीजा 10 साल वाले शिक्षक अगर हेडमास्टर टीचर बन गए, लगभग 35,000 शिक्षक हेड टीचर में 5,000, तो लगभग 40,000 शिक्षक चले गए। तो अब 2 लाख बेसिक शिक्षक ही बचे। अब इसमें सीनियर है, उन्हीं को जिनका एक्सपीरियंस 10 साल था, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल थे। तो नतीजा 10 साल वाले शिक्षक अगर हेडमास्टर टीचर बन गए, लगभग 35,000 शिक्षक हेड टीचर में 5,000, तो लगभग 40,000 शिक्षक चले गए। तो अब 2 लाख बेसिक शिक्षक ही बचे। अब इसमें सीनियर है, उन्हीं को प्रमोशन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो हेडमास्टर हेड टीचर बनने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षक है तो आपके लिए नुकसान होने वाली है, तो बेसिक शिक्षकों को अगर 10 साल एक्सपीरियंस लेके चलते हैं तो उन्हें 2 प्रमोशन मिलेगा, उनकी सैलरी 50 से 55,000 बेसिक हो जाएगी। हेड टीचर हेडमास्टर से बहुत ज़्यादा। हेड टीचर हेडमास्टर की सैलरी बढ़ने वाली थी, कोई अपडेट नहीं है, बढ़नी कब बढ़ेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। एक का 32,500 है, एक का 35,000 है। तो बेसिक शिक्षक अगर हेडमास्टर बनते हैं, हेड टीचर बनते हैं, तो नुकसान है। तो अब बात ये आती है कि बेसिक शिक्षक क्यों बनेंगे, कम सैलरी में काम क्यों करेंगे। और इसीलिए बिहार सरकार चाहे जल्दी से जल्दी जो ज्वाइन करना चाहता है कर ले, इसलिए सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया गया, और उसके बाद बेसिक शिक्षक को प्रमोशन भी मिलेगा सेवानिवृत्ति अगर मिलता है तो 50 से 55,000 उनकी बेसिक सैलरी, हेडमास्टर टीचर से बहुत ज़्यादा। आपको पता है लगभग 50% जो हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्ट है वो प्रमोशन से भरे जाने वाला है, यानी जो बहाली हो गई। अब जो भी पद खाली है टाउन एरिया में, क्योंकि हेडमास्टर टीचर लगभग 99% शिक्षकों को 100% शिक्षकों को गांव देहात में पोस्टिंग दी गई है, नक्सल एरिया में पोस्टिंग दी गई है। जहाँ जाने का व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सिक्योरिटी है, महिलाओं को ऐसी पोस्टिंग दी गई है, लेकिन फिर भी सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बस ये है कि बीपीएससी, लेकिन आपको समझना चाहिए बीपीएससी ने एग्ज़ाम दिया है, बीपीएससी शिक्षक कुछ नहीं होता है। अब बीपीएससी के थ्रू चपरासी की बहाली होने वाली, क्लर्क की बहाली होने वाली, किराने की बहाली होने वाली, तो क्या अभी बीपीएससी चपरासी है। तो बीपीएससी का ब्रांड छोड़कर आपको दिमाग इस्तेमाल करना, स्पेशली जो बेसिक शिक्षक है। एक बार आप चले जाते हैं तो आप सेवानिवृत्ति का डिमांड नहीं कर सकते हैं, वो शिक्षा विभाग के दया के ऊपर है, लकी होंगे तब भी ले सकते हैं। इसीलिए जो भी हेडमास्टर हेड टीचर ज्वाइन कर रहे हैं, सोच समझ के ज्वाइन करें, स्पेशल बेसिक शिक्षक।
जिस तरह TRE1, TRE2, TRE3 को सेवानिवृत्ता नहीं मिला, सेवानिवृत्ता आपको भी नहीं मिलेगा। और सैलरी बढ़ने की श्रेय हुआ है, बिहार सरकार की भी सैलरी बढ़ा दी है, आपने सुना है। और नियोजित शिक्षक उतने संघर्ष किए हैं, नियोजित शिक्षक का डिमांड पूरा करने के लिए बिहार सरकार इसीलिए एग्री हो गया क्योंकि उनकी पूरी टीम है, शिक्षक संघ है, जो उनके लिए अदालत से लेकर सड़क तक हर जगह संघर्ष कर रही है। और ये वजह है बिहार सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और उनको सेवानिवृत्ता का लाभ भी मिलेगा, प्रमोशन ग्रेड पे। अभी नहीं, 2020 में ही न्यायपालिका ने बिहार सरकार को आदेश दिया था, जिन शिक्षकों का सेवा 10 साल से हो गया ज्यादा, 8 साल से ज्यादा हो गया, उन्हें आप प्रमोशन दीजिए, ग्रेड पे दीजिए। बिहार सरकार ने सिर्फ 30 दिन का समय दिया था, 30 डेज, लेकिन आज तक शिक्षकों को ना प्रमोशन मिला ना ग्रेड पे मिला। न्यायपालिका का आदेश आप पढ़ सकते हैं। बीच में कोरोना आ गया, बात खत्म हो गई। तो इलेक्शन से पहले बिहार सरकार को बेसिक शिक्षकों को हाल में सेवानिवृत्ता देना पड़ेगा, प्रमोशन और ग्रेड पे के साथ। 50% स्कूल में हेडमास्टर हेड टीचर की बहाली 6 से 8 और 8 से 12 जो स्कूल है उसमें जो भी खाली पद हैं हेडमास्टर हेड टीचर की, वो प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। इसीलिए जो हेड टीचर को 1 से 5 के स्कूल में पोस्टिंग दी गई है, 6 से 8 हटा दिया गया। इसीलिए ज्वाइनिंग करने से पहले पूरी तरह से सोच विचार लें। अभी बहुत सारे शिक्षक से BPSC TRE1, TRE2 में, TRE3 में गए हैं, जो नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक थे, चले गए और पछता रहे। ऐसे जगह पोस्टिंग दी गई है, जाना आना मुश्किल है। अगर आपकी भी पोस्टिंग ऐसी गलत जगह दिया गया जहाँ कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं, ना सेफ्टी है, तो सोच समझकर फैसला लें। क्योंकि अभी जो भी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्शन है सामने, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बार इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर मामला कुछ और ही होता है। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लें, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं।